हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, एक एसएमई का आईपीओ आ रहा है जिसमें कंपनी का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2024 के 0.48 करोड़ से बढ़कर 2026 में 15.07 करोड़ हो गया है। और अगर हम रेवेन्यू की तरफ नजर डालें तो 28.90 करोड़ से जंप करके 117.23 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। नंबर्स देख के बहुत अट्रैक्टिव लग रहा होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ प्रॉफिट और रेवेन्यू की ग्रोथ देखकर आईपीओ में पैसा लगा देना चाहिए? क्योंकि ये नॉर्मल मेन बोर्ड का आईपीओ नहीं है, ये एसएमई का आईपीओ है और मिनिमम एप्लीकेशन ही लगभग 2.42 लाख की है। और कंपनी के वैल्यूएशन, कैश फ्लो, डेट और बिजनेस मॉडल को समझना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम फैसिनेट टेक्सटाइल आईपीओ को एकदम सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करेंगे और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप कहोगे ये हुई भाई वाली बात। तो कंपनी क्या करती है, पैसे कैसे कमाती है, फाइनेंशियल कैसे है, आईपीओ का पैसा कहाँ जाएगा, वैल्यूएशन कैसा है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए सही है या नहीं है, कैसे देखोगे, सब बताऊंगा। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं कि इसका आईपीओ 11 अगस्त को खुल गया था, 19 अगस्त 2026 तक ओपन है। इस दौरान आप अप्लाई कर सकते हैं और ये एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा। ठीक है, प्राइस बैंड 142 से 151 पर शेयर है। मिनिमम एप्लीकेशन के लिए 1600 शेयर यानी 2 लॉट अप्लाई करने होंगे। अपर प्राइस बैंड 151 के हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी 151 मल्टीप्लाई 1600 कितना हुआ, 2,41,600, यानी रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है। टेंटेटिव अलॉटमेंट की डेट 20 अगस्त और लिस्टिंग 24 अगस्त के अप्रॉक्स की बताई जा रही है। अब एसएमई आईपीओ होने की वजह से इन्वेस्टर को लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी दोनों का ध्यान रखना चाहिए। तब सवाल आता है कि कंपनी क्या करती है। तो कंपनी का बिजनेस बेसिकली रेडीमेड गारमेंट्स और अपैरल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। रेडीमेड के कपड़े आप ऐसे समझ लो जिसमें ये मेंस, वुमेन्स, चिल्ड्रन वियर सब कुछ बनाते हैं, यानी आप समझ लो कि सबको कवर कर रहे हैं। अब इनके प्रोडक्ट को आप समझ लो तो टी शर्ट, जॉगर्स, वेस्ट, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, मतलब पूरी वैरायटी इन्होंने की हुई है। और बच्चों में जब आओगे तो छोटे बच्चों का इन्फेंट वियर भी है और उनसे थोड़े बड़े बच्चों का किड्स वियर भी है, राइट। और दूसरे गारमेंट्स भी काफ़ी कुछ शामिल है। अब कंपनी का फोकस कहाँ पे है, तो कस्टमाइज्ड ऑर्डर ड्रिवन अपैरल बिजनेस पर है। और कंपनी अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमाइज्ड ऑर्डर, क्वालिटी कंट्रोल और एग्जिस्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप को हाईलाइट करती है। यानी अगर सिंपल भाषा में बात करें तो ये कोई फैशन रिटेल ब्रांड जैसा बिजनेस नहीं कर रहे हैं। इनका कोर फोकस गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई पे है। ये फर्क समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि यहीं पर लोग फंस जाते हैं जब कंपनी को नहीं समझ पाते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट की, फाइनेंशियल। जी हाँ, क्योंकि आईपीओ का रियल गेम यहीं से शुरू होता है। तो 2024 में कंपनी का टोटल इनकम था अप्रॉक्स 28.90 करोड़। 2025 में बढ़कर हो गया 60.28 करोड़। और 2026 की अगर हम बात करें तो ये बढ़कर हो गया 117.23 करोड़, यानी 117.23 करोड़। मतलब एक साल में रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट डबल हुए हैं, ऐसा आप कह लो। और प्रॉफिट पे जब हम आते हैं तो प्रॉफिट की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग दिख रही है। 2024 का जो पेट है, पेट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 0.48 करोड़ का था। 2025 में 5.81 करोड़ का पेट था। और 2026 के जब हम पेट पे बात करते हैं तो आपको मज़ा आ जाएगा, 15.07 करोड़ का है। यानी प्रॉफिट में भी आपने क्या देखा, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखा। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में आपको ग्रोथ दिखी। इब्टा भी 2025 के 10.01 करोड़ से बढ़कर 2026 में अप्रॉक्स 24.15 करोड़ हो गया है। कंपनी का 2026 का इब्टा मार्जिन अराउंड 20.5% है और पिट मार्जिन अराउंड 12.9% दिया गया है। तो फर्स्ट लुक में अगर आप नज़र डालोगे तो नंबर्स सुपर सॉलिड स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, ये कहने में कोई संकोच नहीं है, जो दिख रहे हैं वो। लेकिन आईपीओ एनालिसिस में एक रूल याद रखिए, प्रॉफिट के साथ साथ कैश फ्लो भी अच्छे से देखना चाहिए। और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रेडीमेड गारमेंट में पैसा ज़्यादा लगता है। अब हम बात ये करते हैं कि कंपनी आईपीओ से पैसा लेकर करेगी क्या। यही तो होता है इंपॉर्टेंट सवाल कि कंपनी मतलब देसी भाषा में आईपीओ क्यों ला रही है। तो कंपनी आईपीओ के प्रोसीड्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाने वाली है, यानी कैपेक्स कर रही है और मशीनें लगाएंगे। अप्रॉक्स 12.40 करोड़ एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के कैपेक्स के लिए, अप्रॉक्स 19.03 कोर वर्किंग कैपिटल के लिए रखा गया है और अराउंड 2.68 करोड़ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन के रीपेमेंट प्री पेमेंट के लिए
रखा गया या यूज़ करने का प्लान है। इसका मतलब कंपनी आईपीओ के बाद बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहती है। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट है, वो समझिए कि कंपनी का पैसा लार्जली बिज़नेस एक्सपेंशन और वर्किंग कैपिटल में जा रहा है। ये समझने वाली बात है, ना कि सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कैश आउट करने में। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन भी है, कंपनी की रीसेंट ग्रोथ बहुत फास्ट रही है, तो इन्वेस्टर को ये देखना होगा कि क्या ये ग्रोथ फ्यूचर में भी सस्टेनेबल है या नहीं। अब हम आते हैं वैल्यूएशन पे, जो मैंने कहा है हमेशा वैल्यूएशन से दोस्ती करो। अब मान लीजिए कंपनी 151 के ऊपर प्राइस बैंड पर आईपीओ कर रही है, बराबर है। अवेलेबल आईपीओ डेटा के अकॉर्डिंग पोस्ट इशू पी अप्रॉक्स 13.8x के आसपास जाता है और मार्केट कैप रफली 208 करोड़ के आसपास। अब ध्यान से समझिएगा और कंपैरिजन देखिएगा। अगर हम कंपेयर करते हैं तो केवल किरण क्लोथिंग का पी अप्रॉक्स 21.7x है, आइरिस क्लोथिंग का पी अप्रॉक्स 54.9x है। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि इनका पी कम है, तो वैल्यूएशन के एंगल से आईपीओ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगता है। लेकिन कंपनी का साइज इन पीयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है, इसलिए वैल्यूएशन के साथ बिजनेस स्केल और फ्यूचर ग्रोथ को भी कंसिडर करना ज़रूरी है। अब हम पॉजिटिव पॉइंट की समरी करें कि भैया आप हमें शॉर्ट में क्विकली पॉजिटिव पॉइंट बता दो, तो बताता हूँ, लेकिन वीडियो को लाइक कर दो यार। आपकी भाषा में, एकदम आसान भाषा में आईपीओ को डिकोड करते हैं। तो पहला है स्ट्रॉन्ग रिसेंट ग्रोथ, जो आपने रेवेन्यू देखा 28.9 करोड़ से बढ़कर 117 करोड़ तक पहुंच गया। नंबर 2 पे आ जाओ, प्रॉफिट ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग है, पेट 0.48 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ के पास आ गया। नंबर 3 पे आ जाओ, इब्टा मार्जिन जो अराउंड 20% है। ये अपैरल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में इंटरेस्टिंग है। मतलब जैसे क्या होता है ना कि इब्टा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो हर धंधे का एक पैरामीटर होता है उस लेवल पे। नंबर 4 पे बात करें तो आईपीओ फंड से कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान है। तो अगर कंपनी सक्सेसफुली कैपेसिटी एक्सपेंड करती है, ऑर्डर ग्रो करती है, तो डेफिनेटली अच्छी बात होगी, राइट। नंबर 5 पे बात करते हैं वैल्यूएशन, पीयर के कंपैरिजन में रिलेटिवली रिजनेबल है, बट वो पीयर काफ़ी बड़े हैं, ये भी याद रखना है। अब जो इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए, एसएमई आईपीओ होने की वजह से लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। साथ ही कस्टमर कंसंट्रेशन, कैश फ्लो, डेट और फ्यूचर एग्जीक्यूशन को भी क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। अब एक सवाल, सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है, शायद आपके मन में भी अभी तक आ चुका होगा कि सर इसका जीएमपी क्या है। तो करंट अवेलेबल डेटा में जीएमपी 0 के आसपास है, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि जीएमपी देखकर कभी भी आईपीओ का डिसीजन मत लीजिए, ये कभी भी सही अप्रोच नहीं है। बिजनेस कभी भी फंडामेंटल, वैल्यूएशन और इश्यूज के डिटेल को देखना ज़रूरी होता है और उन एंगल से डिसीजन लेना ज़रूरी होता है। तो अब आप कहेंगे अप्लाई करें या ना करें, तो ओवरऑल डेटा मैंने आपको क्या सिखाया, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, सिग्निफिकेंट प्रॉफिट ग्रोथ, इम्प्रूविंग प्रॉफिट जो हो रहा है, एक्सपेंशन का इनका प्लान है, राइट। तो उस एंगल से आप मुझे बताओ कमेंट में कि आप अप्लाई करोगे या नहीं। बट कंपनी अगर सही तरीके से सब कुछ कर पाई तो अच्छा है, लेकिन एसएमई आईपीओ होने की वजह से लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी का ध्यान रखना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ डिटेल एनालिसिस करें, कमेंट में बताएं अप्लाई करेंगे या नहीं, और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि पूरे यूट्यूब और गूगल पे इतनी आसान भाषा में वीडियो बिल्कुल नहीं मिलेगी। थैंक यू।